हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2027 के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी जिन बुक्स की मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएं, बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएं और अश्योर कर पाएं कि पहले अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन सीजीएल 27 के थ्रू हो जाए और आप एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी ले पाएं। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सीजीएल में 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, टीयर 1 टीयर 2 मिला के, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड कंप्यूटर। तो 5 सब्जेक्ट्स यानी कि 5 तरह के अलग अलग किताबें जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब बुक्स की बात करें दोस्तों तो 2 तरह की बुक्स होती हैं। पहला प्रैक्टिस बुक, दूसरा थ्योरी बुक। मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको जानना है वो बुक अलग होती है और अगर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है वो बुक अलग होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो दोनों बुक्स का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होता है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस वाली बुक की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज्यादा ही होती है। हम लोग सोचते क्या है कि हम लोग को ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए, जानकारी आ गया हम परिपक्व हो गए। नहीं, बिना प्रैक्टिस के आप परिपक्व नहीं हो सकते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो जितना वैल्यू आप थ्योरी बुक को दें उतना या उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू आप प्रैक्टिस बुक को दें। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को उठा रहा हूँ। दोस्तों इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इसका वेटेज सबसे ज्यादा है एसएससी सीजीएल एग्जाम में। मतलब टीयर 2 की स्पेशली अगर बात करूं तो 390 में से 135 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सच में कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस सब्जेक्ट के लिए कोई बुक अगर आप पिक कर रहे हैं तो बहुत सेंसिबली आपको पिक करना होता है। बहुत जरूरी है कि इन सब्जेक्ट के लिए आप थोड़ा सा रिलायबल बुक पढ़ें, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें। मतलब ऐरे गैरे नत्थु खैरे की बुक्स पढ़ के इसमें आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा क्यों कह रहा हूँ? होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपको अलग तरीके से मिसलीड करते हैं बुक्स बेचने के चक्कर में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश में क्या है ना, 3 सेक्शंस हैं बेसिकली। मोटा मोटा तौर पे हम इसको बांट सकते हैं, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग सेक्शन। ठीक है, 3 सेक्शंस हैं। तो होता क्या है कि हमें जो बुक्स चाहिए होता है वो सबसे ज्यादा हमें हेल्प करता है ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद वोकैब सेक्शन में। लेकिन रीडिंग सेक्शन के लिए आज तक कोई ऑथेंटिक बुक पब्लिश नहीं हो पाई है, या कहिए कि जो एडिटर हैं, बुक एडिटर्स जो पब्लिकेशंस हैं, उनको पता ही नहीं है कि आखिर ऐसा क्या कंटेंट डालें बुक्स में जिससे कि बच्चे आरसी पे मेहनत या रीडिंग कॉम्पिटिशन पे मेहनत कर पाए। तो ये दोस्तों बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश जैसा कि मैंने आपको बताया कि 135 मार्क्स का आता है 390 में से, उसमें जो आज के टाइम में सबसे कॉम्पिटेटिव एरिया रह गया है वो रीडिंग सेक्शन ही रह गया है। मतलब कि आप वोकैब बहुत लोग बहुत बढ़िया पढ़ लेते हैं, ग्रामर के रूल्स बहुत लोगों को रटे हुए होते हैं, मार्क्स का डिफरेंस रीडिंग सेक्शन में क्रिएट होता है। तो अगर आपको लीड लेना है, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की कमियां को इंग्लिश के थ्रू छिपाना है, तो आपको रीडिंग सेक्शन बहुत स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि इसके लिए स्पेसिफिक कोई बुक्स नहीं है। तो वोकैब और ग्रामर के लिए बुक्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूं। पहला ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगती है वो है नीतू सिंह की केटी कैंपस वाली जो बुक है, वॉल्यूम 1 स्पेशली। वो काफी सही बुक है, काफी बढ़िया बुक है। अगर वॉल्यूम 2 को भी ऐड कर लें तो उसमें वोकैब भी काफी हद तक कवर किया हुआ है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट इट इज द बेस्ट बुक फॉर वोकैब। नहीं, ग्रामर के लिए नो डाउट इज द बेस्ट बुक। एक और बुक है एसपी बख्शी की एक बुक आती है, बट वो बुक जो है उसका लेवल थोड़ा सा हाई है। मतलब कि एसएससी में जैसे इंग्लिश पूछी जाती है, ग्रामर्स के जो रूल्स से क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटिवली सिंपल होते हैं और एसपी बख्शी थोड़ा सा हाई लेवल है। तो जिनका इंग्लिश बहुत वीक है, जो बिगिनर है, वो तो बिल्कुल भी एसपी बख्शी टच ना करें। आई वुड रिकमेंड कि आप नीतू मैम की बुक से पढ़ सकते हैं। एक और ऑप्शन मैं आपके लिए खोल देता हूँ कि जिस भी टीचर से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर उनका पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो उनकी बुक से भी आप ग्रामर फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस तो आप उनसे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जल्दी का सिलेबस खत्म करना है तो उनके बुक से आप ग्रामर के रूल्स पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है वोकैब। तो वोकैब में क्या है ना दोस्तों, कस्टमाइज्ड बुक का कल्चर आजकल आ गया है। मतलब कि अलग अलग पब्लिकेशंस वोकैब स्पेशल बुक ला रही हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपके पास एक अगर पीवाईक्यू की बुक है, इंग्लिश की पीवाईक्यू की बुक है जिसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं टाइप वाइज सेग्रीगेट किए हुए हैं, वही आपके लिए काफी है। वही पीवाईक्यू अगर आप पढ़ते हैं तो आपका वोकैब 80-90% खत्म हो जाता है। कोई भी कस्टमाइज्ड बुक में क्या होता है, उन्हीं पीवाईक्यू को एक अरेंज फॉर्म में दे दिया जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। तो वो पीवाईक्यू की आप अलग बुक खरीदें, फिर वोकैब की अलग बुक खरीदें, तो दैट इज वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, और सच बताऊं तो उन वोकैब वाली बुक में कुछ भी अलग नहीं होता है, बस थोड़ा देखने में रंगीन होता है, पेज पलटने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बस इतना ही फर्क होता है। अगर पीवाईक्यू की बुक आपने खरीद ली है
तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप वोकैब की स्पेशल बुक खरीदें। अब बात आती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से पढ़ें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आती है, तो इसके लिए आपको खुद कंटेंट ढूंढना है। कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको? इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, है ना? मतलब बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। उसके एडिटोरियल को खोल लीजिए और वहां पे 2-3 आर्टिकल्स को आप पढ़िए डेली बेसिस पे, या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे तो पढ़ना ही है। अगर उसको आप फॉलो कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपका रीडिंग सेक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया है, और वो इसलिए कि मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा था, अपार्ट फ्रॉम जीके एंड वोकैब, जो कि सबका अच्छा होता है। इसलिए मुझे इंग्लिश में लीड मिल पाई, और वही चीज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो ये तो दोस्तों थ्योरी की बात हो गई। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली जो पीवाईक्यू के बुक है वही बेस्ट हैं। आप पीवाईक्यू के बुक्स किसके बेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे कोई बार नहीं है फिक्स। पीवाईक्यू इज पीवाईक्यू। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस कंपाइल कर देना एक बुक में कोई बड़ी बात नहीं है। और दैट्स व्हाई आई एम नॉट सरप्राइज कि हर एक टीचर, हर एक पब्लिकेशन का अपने पीवाईक्यू का बुक है। उसमें से कोई बुक भी आप उठा सकते हैं, बस ये एश्योर करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस बुक में ज्यादा से ज्यादा हैं, और जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ अच्छा लेवल, एक क्लासिक सॉल्यूशन आपको देखने को मिले, वो पीवाईक्यू बुक आप उठा सकते हैं। अगर आप मुझसे नाम जानना ही चाहते हैं, मैं बताता हूँ आपको। किरण की बुक अच्छी है, पिनेकल की बुक अच्छी है, कुछ पब्लिकेशंस हैं, दिशा हो गया, अरिहंत हो गया, कुछ इंडिविजुअल टीचर्स हैं, उनके बुक्स ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीवाईक्यू की बुक में ना आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बुक आप सीधे उठा लीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और पीवाईक्यू का ये कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। इतना ज्ञान में जो पीवाईक्यू का दिया, ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। अब बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स दोस्तों ऑब्वियसली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका जो रैंक है काफी इंप्रूव होता है, क्योंकि आज के समय में 25 क्वेश्चन करने हैं 15 मिनट में टीयर 1 में, और टीयर 2 में भी कुछ ऐसा हिसाब किताब है, बहुत कम टाइम में क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें आप अच्छा स्कोर करें बहुत जरूरी है, और अच्छा मटेरियल आपके पास होना उतना ही जरूरी है। तो थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक दिक्कत यह है कि मैथ्स की थ्योरी की बुक आज तक नहीं बन पाई है। मतलब जब से मैं पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, उस वक्त से लेके आज तक एक भी बुक मैंने ऐसी नहीं देखी जिसमें कि मैथ्स की थ्योरी बहुत अच्छे से दी हुई हो। और मुझे पता है ऐसा क्यों है। होता क्या है कि जनरली मैथ्स की थ्योरी बुक कौन पब्लिश करेगा? जो कि मैथ्स का टीचर होगा। और मैथ्स का टीचर का टारगेट ये होता है कि हम लोग अपने कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा बेचें बुक्स के बजाय, क्योंकि बुक बिकेगी, एक बुक बिकेगी तो वो बुक 200, 300, 400 की बिकती है, उसमें उसको पता नहीं 20%, 30%, 50% का प्रॉफिट आएगा। लेकिन एक कोर्स अगर बिक जाएगा, वो 1000 का बिक जाएगा कोर्स, तो उससे ज्यादा फायदा है। तो इसीलिए टीचर अपने बुक्स को ही प्रमोट करने में ज्यादा एफर्ट नहीं करते, अपने कोर्सेज को रादर प्रमोट करते हैं, ठीक है। और इसीलिए आई एम नॉट सरप्राइज कि बिल्कुल भी आज के टाइम में थ्योरी स्पेशल बुक बहुत कम है मार्केट में। थ्योरी के नाम पर क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन क्लास नोट्स में क्या है, क्वेश्चंस ही ज्यादा रहते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन उतना बढ़िया तरीके से नहीं किया होता है। स्टिल अगर मैं आपको क्लास नोट्स की बात करूं, तो जो पॉपुलर टीचर्स हैं, जैसे अभिनय शर्मा हो गए, राकेश यादव हो गए, गगन प्रताप हो गए, आदित्य रंजन हो गए, इन सब के बुक्स हैं थ्योरी के। आप मार्केट में जाएं, देखें किसका आपको सही लग रहा है, उससे आप थ्योरी फॉलो कर सकते हैं। और पीवाईक्यू का जो बात मैंने इंग्लिश में बताई थी, यहाँ भी एप्लीकेबल है। और सेम पब्लिकेशंस, हर पब्लिकेशन के बुक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इवन ज्यादा ही मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल टीचर्स के भी सारे बुक्स आपको यहाँ पे पीवाईक्यू के देखने को मिलते हैं। और आपको पता है कि मैथ्स के सबसे ज्यादा टीचर्स आपको दिखते हैं यूट्यूब पे, इसीलिए मैथ्स के सबसे ज्यादा पीवाईक्यू के बुक्स भी आपको दिखेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अच्छी बात यह है कि इसमें थ्योरी जैसा कुछ खास नहीं है। जो इसमें आपको थ्योरी पढ़नी है वो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, रादर कोई बुक लेने से बहुत अच्छा है कि आप यूट्यूब वीडियो से पढ़िए, ज्यादा आप समझ भी पाएंगे, ज्यादा अप्लाई भी कर पाएंगे। इसके लिए कोई भी आप पीवाईक्यू, जो मैंने पब्लिकेशन का नाम बताया था, किसी पब्लिकेशन का आप बुक उठा के लेके आ जाइए, और उसी से आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल बी मच मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा मॉक टेस्ट आप दोगे, वहां सबकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, एक चीज यहाँ बताने वाली है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, बुक्स तो आपके पास हैं। तो होता क्या है ना कि यहाँ बुक्स एंड रिसोर्सेज एक कंबाइंड टॉपिक होता है। तो इस वीडियो में बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। रिसोर्सेज में बहुत कुछ आता है। आप किसका कोर्स पढ़ रहे हो, आप पीडीएफ वगैरह कहाँ से रेफर करते हो, मॉक टेस्ट आप कहाँ से रेफर करते हो, ठीक है। और जो मिसलेनियस चीजें होती हैं पढ़ने वाली, वो कहाँ कहाँ से आपने आउटसोर्स कर रखी हैं, वो सब रिसोर्सेज का पार्ट होती है। यहाँ मैं सिर्फ बुक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही बुक्स पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा। उन बुक्स के अलावा बाकी रिसोर्सेज भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक्स और रिसोर्सेज दोनों का वैल्यू है। जैसे कि रिसोर्सेज,
एजुकेटर से आपने कोई कोर्स पढ़ा, ठीक है, उसने आपको मटेरियल दिया पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए, आपने सॉल्व कर लिया, खुश हो गए, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन वहां बुक को परस्यू करना जरूरी है। ये चेक करना है आपको बुक्स में जाएगी कि ठीक है उसके क्वेश्चन तो सारे मेरे बन गए थे, लेकिन बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या वो मैं सही से बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं, वो आपका वेरीफाई होगा वहां से। इसलिए बुक्स और रिसोर्सेज ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो रिसोर्सेज के बारे में मैं आगे कभी बात करूंगा, इस वीडियो में सिर्फ मैं बुक्स पे फोकस कर रहा हूं। अब दोस्तों बात आती है जीके की। तो जीके में क्या है कि कोर्सेज इसमें फॉलो करना इज द वर्स्ट पार्ट। किसी का कोर्स मत पढ़ो, आप बुक से पढ़ो, आपकी रफ्तार बहुत तेज रहेगी और आप ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। वीडियो देखने में मजा थोड़ा सा ज्यादा आता है, आई अंडरस्टैंड, बट चीजें आप ज्यादा दिमाग में रख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो में पढ़ाने का एक रफ्तार होता है, मतलब 4 बार 5 बार 6 बार अगर वीडियो देखोगे तब जाके आपको वो चीज दिमाग में फीड होगी अच्छे से। लेकिन अगर बुक से पढ़ते हो आप जीके, तो आपका जो लर्निंग का जो पेस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बेटर होता है, ठीक है। तो ग्रामर के लिए रिसोर्सेज मतलब जो कोर्सेज होते हैं दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग। बुक्स की बात करूं जीके में, तो जीके में आप ऑब्वियसली द ल्यूसेंट इज द किंग। मुझे आज भी लगता है ल्यूसेंट एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसके अलावा एक और बुक है आज के टाइम में जो पॉपुलर हो रही है, वो है परमार एसएससी फैक्टमैन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इस टाइप से कोई बुक है। तो वो बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों कि हाँ उसमें बुक अच्छी है, बुक में बताने की कोशिश, डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है अच्छी खासी, बट काफी सारे टॉपिक्स उसमें कवर नहीं कर पाए हैं वो, ठीक है। लेकिन ये बुक काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत लोगों के पास ये बुक है, बहुत लोग ये बुक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको उन्हें बीट करना है कंपटीशन में, तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, या एटलीस्ट जो कंटेंट्स उसमें हैं वो आपके कवर होने चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप परमार एसएससी की बुक ही पढ़ो, नहीं, कोई भी बुक आप पढ़ो, लेकिन एक बुक पकड़ो, उसको कंप्लीट करो। लेकिन एक बार आपको परमार एसएससी वाले बुक से भी गो थ्रू हो जाना है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई टॉपिक मेरा छूट गया है उस बुक के पढ़ने की वजह से, ठीक है, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो मैक्सिमम बच्चों को आ रही हैं, तो वो चीज आपको भी आना चाहिए अगर आप कंपटीशन बीट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा एक और बुक आती है अरिहंत की, मनोहर पांडे की एक बुक होती है जीके की, वो भी काफी पॉपुलर है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके बीच। तो इन बुक में से कोई भी एक बुक आप उठा सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी जिस्ट पढ़ते हैं, समरी ऑफ एनसीईआरटी की बुक करके आती है वो पढ़ते हैं, बहुत लोग एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ते हैं। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जीके, बिकॉज अगर आप, हमेशा से मैं कहता हूं कि जीके में अगर आप मार्क्स बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे तो ओवरऑल मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। जीके को उतना ही समय दीजिए जितना कि आप उसको पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, और जिससे कि आपका बाकी सब्जेक्ट्स का जो स्टडी है, प्रिपरेशन है, वो इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही होगा। बाकी पीवाईक्यू इसमें भी सेम है, पब्लिकेशन की उठा के आप लेके आइए, और थोड़ा सा इसमें आपको रिवर्स चलना है। पीवाईक्यू पहले सॉल्व कीजिए एंड उससे फिर देखिए कौन कौन सा थ्योरी ज्यादा रिलेवेंट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों फाइनल बात आती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर आपको पता होगा कि सीजन 25 जो अभी हुआ था उसमें कंप्यूटर इतना टफ आ गया था कि एस्पायरेंट्स डिडंट हैव अ क्लू, सारे बुक्स सारी थ्योरी उनकी फेल हो गई थी। हालांकि भी उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस बार जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े से लॉजिकल होंगे, अच्छे होंगे, जो नॉलेज बेस्ड होंगे, मतलब जिसने मेहनत की है कंप्यूटर के पीछे उसको आता होगा। इस बार तो इतने बेकार क्वेश्चन थे कि मतलब उस लेवल ही नहीं था उसका, ठीक है। तो कंप्यूटर की बात करूं तो आई वुड रिकमेंड कि इसमें आप एक कोर्स लें, बिकॉज होता क्या है कि हमें से मैक्सिमम एस्पायरेंट जो है, मतलब आई थिंक 80-90% जो हैं वो कंप्यूटर का कोर्स उन्होंने नहीं कर रखा है। मतलब जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो आज भी उन्हें उतने अच्छे से नहीं पता है, ठीक है। तो अगर बुक के माध्यम से आप पढ़ोगे तो आप बिल्कुल जो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और बिल्कुल आपको सर के ऊपर से बाउंस हो जाएंगी, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो वीडियो कोर्स में कंप्यूटर में बहुत हेल्प करेगी, लेकिन आपको अभी नहीं करना है, जब प्री हो जाए तब ज्वाइन करना है। तो कंप्यूटर की कोई बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। पीवाईक्यू की बुक आप ले सकते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको आप पढ़ें और थोड़ा सा गूगल पे सर्च करें क्या क्वेश्चन है, क्या इसका मतलब है, थोड़ा सा आप उसे रिलेट करें, एंड देन आफ्टर टियर 1 आप कोई कोर्स ले सकते हैं। इसमें 1 महीने का कोर्स होता है, 1.5 महीने का कोर्स होता है, इसमें आप ठीक ठाक कंप्यूटर जान जाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी बुक स्पेसिफिक थी। आपने गौर किया होगा कि मैंने किसी स्पेसिफिक बुक पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, क्योंकि मैं किसी बुक को प्रमोट यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल मेरा पर्पस ये है कि कोई भी बुक आप पढ़ें, बुक बहुत सारी हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो किसी एक को बहुत ज्यादा प्रमोट करना इज नॉट नाइस, ठीक है। हो सकता है इंग्लिश के लिए मैंने एक बुक आपको बोला थोड़ा, लेकिन कोई और बुक आपको अच्छी लग रही हो तो आप वही पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट थॉरो पढ़ो, कुछ छोड़ो मत। ऐसा नहीं कि आज ये बुक पढ़ रहे हो, 2 दिन बाद ये बुक, 3 दिन बाद वो, दैट्स द वर्स्ट वे ऑफ योर प्रिपरेशन। ये ऐसी तैयारी नहीं होती है। एक
ऑथेंटिक रिसोर्स को उठाओ, जो कंप्लीट हो, थॉरो हो, और उसको पूरा एफर्ट के साथ, सिंसियरिटी के साथ पढ़ो। ठीक है? तो बुक्स का वॉल्यूम मैटर नहीं करता है, आप पढ़ते हो किस तरीके से हो, कितना डेडिकेशन के साथ हो, वो मैटर करता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें एसएससी सीजीएल 2027 के रिगार्डिंग किसी और एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।